नमस्कार दोस्तों, वीकेंड मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अगर बात करें वीकेंड मार्केट एनालिसिस की, तो ये थोड़ी सी डिफरेंट है डेली मार्केट एनालिसिस से। डेली मार्केट एनालिसिस में हम केवल इंट्राडे की बात करते हैं, यानी नेक्स्ट डे हमारा क्या ट्रेड सेटअप बनेगा, क्या क्या लेवल्स रहेंगे, बस। लेकिन जब बात होती है वीकेंड मार्केट एनालिसिस की, तो इंट्राडे यानी मंडे का ट्रेड सेटअप तो हमें समझना ही है, लेकिन साथ में हमें ये भी देखना है कि नेक्स्ट वीक में इंडेक्स की क्या मूवमेंट रहने वाली है। लास्ट 2 डेज से जो प्रॉफिट बुकिंग हमने देखी, क्या ये कंटिन्यू रहेगी या बाजार यहाँ से एक नया हाई मारेगा। तो आपका ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा, डायरेक्ट चलते हैं एनालिसिस पे। स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। निफ्टी का मैं वीकली चार्ट यूज़ कर रहा हूँ, और अगर मैं लास्ट वीक की कैंडल की बात कर लूँ, तो ये कैंडल एक रिवर्सल कैंडल है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है शूटिंग स्टार। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम बात रिवर्सल्स की करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि प्राइस यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, या जो प्रीवियस मूव है अपसाइड का, वो क्या हो सकता है? वो पॉज भी हो सकता है। दोनों संभावनाएं होती, या तो बाजार करेक्ट करेगा, या प्रीवियस ट्रेंड जो कि अप ट्रेंड है, रिवर्सल कैंडल बन गई है, वो क्या करेगी? उसको वो वहां पर उसको एक रेंज के अंदर ले जा सकती है। और इसकी संभावना मैंने लास्ट वीक में ही बताई थी कि रन बहुत बड़ा है। अब इंडेक्स यहाँ से एक रेंज में जा सकता है। शूटिंग स्टार कैंडल हमें समझ में आ गई। इसका हाई क्या है? 24,400 के आसपास, और नीचे है 23,848। ठीक है, कितने पॉइंट की रेंज है? ऑलमोस्ट आप मान के चलेंगे करीब 600 पॉइंट के आसपास की रेंज है। तो अगर आप एक ऑप्शन सेलर हैं, तो इस रेंज को आप सेल कर सकते हैं। चाहे आयरन कॉन्डोर बना लीजिए, चाहे आप बैटमैन बना लीजिए, चाहे आप लिजर्ड बना लीजिए, कुछ भी बना के आप इस रेंज को ट्रेड कर सकते हैं। मैंने कुछ एक ट्रेड्स आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा भी देता हूँ। सेंसिबल ऑलरेडी मैंने खोला हुआ है, तो रेंज को समझ लेते हैं। क्या है रेंज? 24,400। तो क्या करूँ मैं? पहले 24,400 सेल कर देता हूँ। कितने रुपए का चल रहा है? 38 रुपये 50 पैसे का। और इसके कॉन्ट्रा में मैं हेज बनाता हूँ 24,600 से। सेम है 23,800 का हमारा लो है, डाउन साइड थोड़ा सा बफर रखते हैं, 700 सेल करते हैं, और उसके कॉन्ट्रा में मैं यहाँ पर 500 बाय कर लेता हूँ। तो ये रेंज मेरी बन जाती है। अब इस रेंज में अगर आप देखोगे, तो अपसाइड का आपका 24,445 तक क्या है? डिफेंड कर रहा है। ठीक है, डाउन साइड में कहाँ तक? 23,650 तक। तो आप अगर ध्यान दें, तो करीब यहाँ पर आपको जो है करीब मान के चलो 800 पॉइंट की रेंज मिल जाती है। रिटर्न आपका करीब 4% है। तो ये रेंज आप डिप्लॉय कर सकते हैं अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से। मैं एक एग्जांपल दे रहा था, जब मैं बात करता हूँ रेंज सेल करने की, आयरन कंडोर की, लिजर्ड की, तो मैंने कहा एक एग्जांपल देकर आपको ये समझाने की कोशिश करूँ कि किस तरीके से रेंज सेल की जाती है। क्योंकि मैंने नोटिस किया अभी रिसेंटली में, एक स्टाफ मेरा जो है करीब 6 मंथ से मेरे पास काम करता है, और जब हम स्ट्रैडल अपने ग्रुप में देते हैं, तो उसको यही नहीं मालूम है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्ट्रैडल। तो मैं अब ये मान के चलूँगा आज से कि आप में से बहुत सारे लोगों को बेसिक जानकारी भी नहीं। जो मेरी टेक्निकल लैंग्वेज है, मैं उसे थोड़ा सा हल्का रखूँ और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। ठीक है, सेलर का व्यू समझ में आ गया हमको। ठीक है, रेंज भी समझ में आ गई। अब बात करते हैं इंट्राडे की। ठीक है, इंट्राडे की अगर बात करें, तो हमें चाहिए क्या? 15 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कल के फॉल की सबसे पहले बात कर लेते हैं, और इस फॉल को समझना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने आपसे कुछ दिन पहले कहा था कि 15 मिनट, ठीक है, इसका जो हाई लो है और अवली हाई लो क्या है? सेम है। और हम बात कर रहे थे इस लो की। ये कल फोर्स के साथ ब्रेक हुआ, और यहीं पे जाकर इसने क्या किया? रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, तो हमारे पास तो लेवल हो गया 24,200 अपसाइड में, और नीचे 23,850। ये इंट्राडे रेंज है। इस रेंज में भी हमको करीब 350 पॉइंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर अगर मुझे प्राइस एक्शन के हिसाब से करना पड़े, तो ये 350 पॉइंट को हमको कंसीडर करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। ये 350 पॉइंट पर ही आपका ट्रेड बनेगा। लेकिन इसमें कुछ हैक्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। पूछो क्या? वो है सबसे पहले डाउन साइड का हमारा व्यू क्या था? वीकली टाइम फ्रेम में शूटिंग स्टार है।
क्या हो सकता है, रिवर्सल, या तो डाउन साइड जाएगा या रेंज में फंसेगा, यही भी होता ना। अब आप बात करो कि आपको शॉर्ट प्लान करने हैं, दो तरह के शॉर्ट होंगे। पहला क्या होगा, ब्रेकआउट, ठीक है। दूसरा क्या होगा, किसी भी एम पैटर्न को ट्रेड करें। तो यहाँ पर आपका शॉर्ट जो बनता है वो 23,850 के नीचे कंफर्म है, ये कंटिन्यूशन ट्रेड है, यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं बनता है। डाउट आपका बनता है जब आपका एम बनेगा, जैसे कि ये लास्ट आवर में करेक्शन आया, बाजार ओपन हुई मंडे के दिन, ठीक है, ऊपर गई, ठीक है, हाई ब्रेक नहीं हुआ, अब देन 24,200 के प्राइस के ऊपर नहीं गया और उसके बाद ये नीचे मारे, तो ये लेवल भी आप शॉर्ट के लिए ही कंसीडर करोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दो तरह के शॉर्ट्स का क्या मतलब होता है, पहला होता है कि हम पुल बैक शॉर्ट मारे, जो कि देखा जाए तो कल ही एग्जीक्यूट हुआ, अब वो मिस हो गया हमारे पास से। दूसरा क्या है कि अगर प्राइस एक्शन में कोई एम बनता है तो वो भी एक पुल बैक शॉर्ट के रूप में कंसीडर किया जाएगा, यहाँ से वो भी ट्रेड बनेगा 23,990 से। लेकिन अभी आप देखोगे तो ये इसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है, राइट ना, कंफ्यूज हो रहे हो। मैं यहाँ पे कंडीशन दे रहा हूँ कि बाजार में अगर मंडी के दिन कोई गैप अप ओपनिंग होती है या शुरुआत के 15 मिनट में बाजार ऊपर जाता है और उसके बाद 23,990 ब्रेक होता है, तब शॉर्ट बनेगा। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, ठीक है। बिलो देन 23,850 हमारा कंफर्म शॉर्ट मौजूद है। लॉन्ग हम कहाँ करेंगे, अब देन 24,220, ठीक है। ये वो लेवल है जहाँ पर जो भी सेंटीमेंट डे में बना है, ठीक है, वो इनवैलिड हो जाएगा। तो अब देन 24,220 के ऊपर ही लॉन्ग बनेगा, अदरवाइज निफ्टी में लॉन्ग नहीं बनेगा। होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई हों। बुल रन एंजॉय किया है हमने, थोड़ा सा पॉज लगा है, तो उस पॉज में किस तरीके से ट्रेड प्लान करते हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, इतना क्लियर है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स की। स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने आपको निफ्टी में दिखाया था ना, सेम कंडीशन है बैंक निफ्टी इंडेक्स में, ठीक है, शूटिंग स्टार, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, लेवल है इसका करीब मान के चलो 54,000, है ना, 53,500 समझ लीजिए, क्योंकि ये भी एक लोग कंसीडर किया जाएगा, 53,500। और ये वीकली ब्रेकआउट था, राइट ना, ये कैंडल, और उसके बाद क्या आ रहा है, पुल बैक आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस लेवल से वापस पुल बैक लेकर बाजार ऊपर जाए, लेकिन ये जब तक पुल बैक लगेगा तब तक तो ये वीक चला जाएगा। बात को समझिएगा, जल्दी जल्दी कुछ नहीं होता है ना, जल्दी जल्दी कुछ नहीं होता, एक दिन में कोई एक्शन नहीं होता। हाँ, यहाँ से बाजार के ऊपर जाने की संभावना है, लेकिन अभी इस रेंज में ये फंसेगा अब देन 56,000, ठीक है। आप 56,000 कह सकते हो और डाउन साइड में आप 53,000 कह सकते हैं। 3,000 पॉइंट की रेंज में एक हफ्ता गुजार सकता है, जिसकी संभावना सबसे ज़्यादा है। देखिए, मैं टेक्निकल टर्म में बात कर रहा हूँ, अगर कोई बम फोड़ दे, है ना, कोई लड़ाई हो जाए, ठीक है, कोई बहुत बड़ा युद्ध हो जाए, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान में टेंशन है, तो यहाँ पे सारे सिनारियो चेंज हो जाएंगे। तब तो फिर कोई लेवल काम नहीं करेगा, बड़े बड़े गैप अप और गैप डाउन देखने को मिलेंगे। मैं युद्ध को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, बात को समझिएगा। मैं हर एक कैंडल को कैलकुलेट कर सकता हूँ, उसके हिसाब से प्रेडिक्शन देता हूँ, ठीक है। टर्म्स बन सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत कुछ हो रहा है, उसको ध्यान जरूर रखें, कभी भी ध्यान रखें। हाँ, अगर कुछ नहीं होता है तो टेक्निकल टर्म में इस कंडीशन में ये लेवल्स रहेंगे, ठीक है। मैं उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक। अब अगर मैं इंट्राडे की बात करूँ तो यहाँ पर इंट्राडे में 15 मिनट के चार्ट पे हम जाएं तो हमको दो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। पहली क्या है, फॉल, और उसके बाद उसका पुल बैक। लेवल क्या है, 54,913, ठीक है। और डाउन साइड में क्या लेवल है हमारा, अगर मैं इसकी बात करूँ 54,176, तो 700 पॉइंट है, ठीक है, बहुत बड़े हैं। लेकिन भैया यही लेवल है, 55,000 के ऊपर ही यहाँ पर लॉन्ग बनेगा, ठीक है। और अगर मैं शॉर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे शॉर्ट का लेवल तो 54,170 दिख रहा है। 700 पॉइंट है, कुछ कर नहीं सकते इसमें। निफ्टी को जिस तरीके से कैलकुलेट करना आसान है, क्योंकि अदर सेक्टर भी मैं देख ही रहा हूँ कि किस तरीके से मूव कर रहे हैं। तो अगर जियो पॉलिटिकल इशू नहीं होता है तो निफ्टी तो वैसे ही चलेगा जैसे हमने अभी आपके साथ बात की। लेकिन बैंक निफ्टी इंडेक्स में वोलेटिलिटी हाई हो सकती है, और यहाँ पर आप 55,000 के ऊपर तो लॉन्ग कर ही सकते हैं, लेकिन डाउन साइड में
आपको 54,200 के नीचे ही शॉर्ट बनेगा। सॉरी गैस, यहाँ पर मैं और कोई लेवल नहीं दे सकता। हाँ, इंट्राडे में मोमेंटम आता है। इंट्राडे में किस तरीके से रेंज बनती है, सबसे पहले तो देखना है कि मंडे के दिन गैप अप खुलता है कि गैप डाउन। बैंक निफ्टी इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर कोई गैप अप खुला तो वहाँ 45 मिनट की रेंज अप्लाई करके आप इस रेंज को छोटा कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वोलेटिलिटी बैंक निफ्टी इंडेक्स में बहुत ज़्यादा रहने वाली है। इसके अगेंस्ट निफ्टी आपको थोड़ा सा काम देखने को मिलेगा, वो अच्छे से ट्रेडेबल है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।